अपनी हार से तिल मिलाई हुई दादी साहब अभीरा के सामने कर रही है एक और गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। बदतमीजी वो नहीं होती कि आप किसी के मुंह पे उसका सच कह दो। हाँ, उसमें यह जरूर होता है कि आपको सच थोड़ा सही शब्दों में बोलना चाहिए, मगर अभी तक अभीरा ने किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मगर दादी साहब जो बड़ी बुजुर्ग हैं, उनकी बदतमीजियों का तो क्या ही हिसाब करें। बल्कि यह कहूंगी कि अपनी हार से तिल मिला गई हैं। आज जो अरमान ने कहा उस बात पे अगर हम गौर करें तो दादी साहब तो अपने ही वर्ड्स की नहीं है, जिसकी बात वो करती है कि हम ये हैं हम वो हैं। तो चर्चा करते हैं उस हार की और आगे की गलती की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नहीं बर्दाश्त कर पा रही अभीरा की ये सारी बातें, और कहां गई दादी सा की दूरदर्शिता, जो दूर तक देखने की निगाह है। उसमें उन्होंने ये देख लिया कि अरमान अभीरा से प्यार करेगा, बिना ये जाने कि रूही इस बात की कैसे गारंटी दे रही है कि अरमान को अभीरा से प्यार नहीं हो सकता। इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं है। इसलिए नहीं है कि अपनी ईगो इतनी बड़ी है कि मुझे अभीरा को हराना है, मगर हार वो खुद रही है। मैं ये पूछती हूं कि तब ये दादी सा की दूरदर्शिता कहां गई जब बैंड बाजे के साथ अभीरा की शर्तें मान के उसको अपने घर पे लेके आई। अगर अभीरा को दूसरे दिन घर से निकालना ही था, एक ही दिन में वो सब्र का पैमाना भरना ही था, तो कहां गई वो दूरदर्शिता कि अभीरा आके ऐसा नहीं करेगी वैसा करेगी। ये तो जग जाहिर है कि बदतमीज थी, इसीलिए घर से निकली, जो दादी सा का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए दादी सा ने अभीरा को बाहर का रास्ता दिखाया। अभीरा बर्दाश्त नहीं कर पाई अपनी मां के खिलाफ बोलना और बाहर चली गई घर छोड़ के। तो जब बुलाया है तो क्या बदली हुई अभीरा आएगी? अभीरा तो वही सच के साथ ही आएगी। तो पहले तो यहीं पे दादी सा का वो बड़प्पन फेल हो जाता है। अब ऊपर से ये डाइवोर्स वाला खेल खेल रही है, और ये डाइवोर्स वाला खेल भी अगली हार की तैयारी है दादी सा की, क्योंकि इस बीच में अरमान के साथ अभीरा का रिश्ता बीच बीच में सुधरता नजर आता है। अरमान का अभीरा की तरफ झुकाव नजर आता है, मगर इस झुकाव को ये दादी भी नोट कर रही है। इसलिए वो पहले ही निकालना चाहती है अभीरा को, क्योंकि इतने बड़े बुजुर्ग की बातों में यह होना कि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूं, इतनी नफरत करती हूं कि क्या ही कहना, 100 से भी ज्यादा, पता नहीं क्या नंबरिंग कर रही थी दादी। बड़ा अजीब लगता है भाई, नफरत कोई छोटा मोटा इमोशन नहीं है, बड़ा इमोशन है, बहुत ही खतरनाक इमोशन है। ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए भाई, नफरत तो नहीं होनी चाहिए। तो आज ये नफरत, ये ईगो, ये सब उसी से आ रहा है क्योंकि दादी सा की बहुत बड़ी हार हुई है। पहले तो अभीरा के सामने झुकना, उसकी शर्तें मानना, घर लेके आना, फिर घर से निकालने की साजिशें करना। तो आगे इस डाइवोर्स वाली हार के लिए भी दादी सा को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पे वो बहुत सारे पेन दे रही है कि अब तो कोई पेन ऐसा नहीं कि काम ना करे, साइन करो डाइवोर्स पेपर पे। तो क्या डाइवोर्स पेपर पे साइन करने से अरमान और अभीरा का जो रिश्ता जुड़ने वाला है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि असली टेस्ट तो तभी होता है जब एक दूसरे की एब्सेंस को महसूस करना इंसान शुरू करता है। वो अरमान भी करता है और अभीरा भी करती है। अभीरा तो खैर अरमान से प्यार करती है, और अरमान करता है ये उसको पता नहीं है। तो मजेदार सा बनने वाला है आगे ये एपिसोड, तो देखते हैं क्या क्या होता है, और मजेदार होगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.